ठाकुरगंज प्रखंड सभागार में मेगा विधिक सशक्तिकरण सह जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में गोड्डा जिला से पहुंचे फास्ट एडीजे सतीश कुमार मुंडा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकार और उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार, अंचल अधिकारी मदन महली, आपूर्ति पदाधिकारी बाल विकास परियोजना के सुपरवाइजर गायत्री कुमारी, पीएलवी मुन्नी रानी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। शिविर के दौरान विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकार और पीड़ितों को मिलने वाली सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना होने पर पीड़ित परिवार को डरने की आवश्यकता नहीं। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अधिकारियों ने बताया कि जमीन जायदाद सहित अन्य विवादों को भी पात्र लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता लें। वो बच्ची है, पढ़ना चाहती है, वो फ्री एजुकेशन है, घर उनका सही नहीं है, उसके लिए आवास कार्ड की रिकमेंड किया जाता है जो सरकार के द्वारा। इसीलिए कहते हैं कि अगर वही जो है कि कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा है और जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा है, करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है डरने की जरूरत नहीं है। न्याय जो है सबको मिलेगा। और दूसरी बात, एक लागू हो गया है घरेलू हिंसा का। घरेलू हिंसा में भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया गया है। घर में भी किसी प्रकार की महिला के साथ शारीरिक, मानसिक इस तरह का प्रताड़ना होता है तो इसके लिए भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और जैसे भी बताए थे कि कोई महिला जो शादी करके आ जाती है और उसके ससुराल वाले बहुत तंग करने लगते हैं और इतना हद तक हो जाता है कि वो जो है ससुराल छोड़ के चली जाती है, मायके में रहने लगती है, तो ऐसी स्थिति में परिवार न्यायालय जिसमें अपना भरण पोषण के लिए भी वो बात ला सकती है और इसके लिए भी अधिवक्ता मिलेगी आपको। यानी कि कहने का मतलब ये है किसी भी मामला हो, अगर आप समर्थ नहीं है तो आपको अधिवक्ता मुहैया करवाया जाए। एक उदाहरण है, जैसे कि कोई एफआईआर हो जाता है, कोई किसी को गलत ढंग से कोई फंसा दिया है, चाहे वो गरीब है, तो सबसे पहले हम लोग रिमांड करते हैं, उस समय पूछते हैं अपना वकील रखिएगा बिल कराने के लिए, कहता है नहीं। उसी ऑर्डरशिप में हम लोग लिख देते हैं कि इसको वकील जो है मुहैया करवाया जाए ताकि वो जेल फाइल कर सके और उसको आसानी से मिल जाता है। अगर ये बात हम बता रहे हैं कि बस रिमांड के समय नहीं, इससे आगे बढ़ के समय आप जेल चले गए हैं, कोर्ट में भी जो है कि प्रपोज किया जा रहा है, आप उस समय भी बोल सकते हैं कि हमारा कोई वकील नहीं है, हमें वकील चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी स्टेज में जो है आप कह सकते हैं कि हमें सर वकील दिला दिया जाए तो आपको वकील मिल जाए। अब हम लोग इतना बातें कर लिए हैं, लेकिन ये कैसे प्रक्रिया कैसे तक वहाँ तक पहुँचेंगे? तो प्रखंड में पीएलबी है, पंचायत लेवल में भी पीएलबी है, इसके माध्यम से एक आवेदन दीजिए। ये क्या करेंगे कि वहाँ डीएलएसए का ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस में जाके अपना आवेदन देंगे, साथ ही जाएंगे और उसको फिर बता दिया जाएगा कि आपका क्या हुआ। वकील मिल जाएगा, कोर्ट फी के मामला है तो कोर्ट फी मिल जाएगा। कुछ दिन पहले एक महिला गई हुई थी न्यायालय में, सक्सेशन का मामला था, अब मुझे कोर्ट फी लगना था, कोर्ट फी वाले बता दिए कोर्ट फी करने के 80,000 रुपया लगेगा। महिला घबरा गई कि हम वकील को इतना पैसा दे, कोर्ट फी इतना दे, इससे अच्छा है कि हम जो है कि चुपचाप घर वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो जिला जज को ये बात पता चल गई, चर्चा के दरमियान पता चल गई, जिला जज ने उसको स्टेप लेते हुए उस महिला
बुला के उनको जो है आवेदन स्वीकृत करते हुए तुरंत 2 दिन के अंदर उसके 80,000 रुपया का नौकरी जो है वो बनाया है। न्यायालय और ये सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट इस हद तक लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, एक चीज का ख्याल रखना है, एक तरफ से प्रयास करे सरकार और आप लोग जो है चुपचाप रहे, तो फिर न्याय लेने में भीड़ हो जाएगी। आपको भी इसके प्रति दिखाना होगा, रुचि दिखाना होगा और इसके जो लाभ लेने के लिए तत्पर रहना होगा, तभी जो है कि आप लाभ ले पाइएगा और न्याय भी मिल पाएगा। आज आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी जज है उनको एक तरह का कॉन्फाइन करके रखा जाता है। बहुत ऐसे फील्डिंग को होते हैं कि नहीं घूम पाते हैं, फील्डिंग जो है कि नहीं कुछ कर पाते हैं, परंतु इस प्रथा को तोड़ते हुए बोला गया आप स्वयं चलकर वोट तक जाएं और जनता का जो भी सवाल है, जो भी समस्या है, उसको संज्ञान में ले और संज्ञान में लेते हुए जो है कि अपना न्याय पूर्ण करे। अब बातें तो बहुत सारे हैं, बहुत से लॉ है, लेकिन संक्षेप में बस इतना ही करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जोरदार ताली। हौसला अफजाई करें दीदी का। नारायणपुर स्कूल रोजगार दिया जाता है और जॉब कार्ड नया मिल रहा है लोगों को। वितरण हो रहा है, कृपया हम लोग ताली से ये आजीविका चलाने के लिए बैंक में दिया जाता है, उसका ये 20 लाख रुपए का डबल चेक है। जोरदार ताली के साथ हमारे दीदी का हौसला अफजाई करें। प्रमाण पत्र बना हुआ है। पिहुरा आप सभी उनका आज इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही साथ जो हमारे प्रेसिडेंट के तौर पे मैम का ड्यूटी एज ए रिस्पेक्टेड एडवोकेट के तौर पे हम लोगों की ड्यूटी जो एज ए वीडियो एज ए सीईओ जो भी हमारे बीच 12 की तरह वॉलंटियर्स हैं, जितने भी यहाँ पे इस हमेशा क्या होता है कि हम लोग को जानकारी देने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन चूंकि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और सबका काम है कि हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी सब होते हैं, तो इसी के लिए हम लोग जो सशक्तिकरण कैंप का आयोजन करते हैं, उसमें से हमारे जो रिस्पेक्टेड जज सर हैं वो लोग गोड्डा से चल के स्पेशली आप लोगों को आपके राइट्स और रिस्पांसिबिलिटी आप लोगों को बताने के लिए आज इस टूर्नामेंट में यहाँ पे आप लोगों के बीच आए हुए हैं। तो उनके लिए मैं सर का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि सर आप जो है यहाँ पे करके आए और लोगों के बीच अच्छे से हम चाहेंगे कि आप लोग भी, अगर आप लोग के मन में भी कोई किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है जोरदार ताली। हौसला अफजाई करें दीदी का। नारायणपुर स्कूल रोजगार दिया जाता है और जॉब कार्ड नया मिल रहा है लोगों को। वितरण हो रहा है, कृपया हम लोग ताली से ये आजीविका चलाने के लिए बैंक में दिया जाता है, उसका ये 20 लाख रुपए का डबल चेक है। जोरदार ताली के साथ हमारे दीदी का हौसला अफजाई करें। प्रमाण पत्र बना हुआ है। पिहुरा